हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल घुमंत इंस्टीट्यूट में। ये वीडियो आपकी 12th क्लास की केमिस्ट्री की है, जो हमने नई केमिस्ट्री की जो वीडियो स्टार्ट की थी, नया सेशन हमने स्टार्ट किया था। आपका 12th क्लास की जो केमिस्ट्री एनआरसी बेस्ड, एनसीईआरटी बेस्ड, यानी कि आपका एनसीईआरटी के बेस्ड हम सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। जो भी कुछ एनसीईआरटी में सिलेबस है वो कंप्लीट कराएंगे। उसमें हमने ठोस अवस्था, आपका चैप्टर कौन सा था, ये यानी कि लेसन 1 स्टार्ट किया था, और ये लेसन 1 की दूसरी वीडियो है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड कर दी थी जिसमें हमने कराया था ठोस अवस्था क्या होती है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, उनमें अंतर, उनकी परिभाषाएं, उनका नहीं सारा कुछ कंप्लीट करा दिया था। आज हम उससे अगली वीडियो है, यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण। तो इसमें आपका यानी कि ये जो पूरा चैप्टर है ये 3 अंक का आता है, और प्रत्येक वीडियो का नहीं, प्रत्येक मेरे लेक्चर का, प्रत्येक क्लास का जो कहिएगा आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। तो बस आपको वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ठीक है। तो हम आते हैं अपने टॉपिकों पर और बढ़ते हैं, इनको स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम समझते हैं आपका आणविक ठोस, ठीक है। यानी क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण हमने कितने 4 प्रकार से किया है, यानी कि 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आणविक ठोस, और आपका ये क्या है, आयनिक ठोस, सहसंयोजी ठोस और धात्विक ठोस, ठीक है। नॉर्मली हम आपको इसका बताएंगे पहले कि जो आणविक ठोस है ये खुद अपने आप में कितने 3 प्रकार से इनको फिर बांटा है। कितने प्रकार से बांटा है, इनको बांटा है हमने 3 प्रकार से, ठीक है। हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, मतलब आप समझिए, पहले तो ये समझिएगा आणविक ठोस कौन से होते हैं, यानी कि जिनमें आणविक ठोस की परिभाषा बना रखी है मैंने, जिनमें आपके जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण, अवयवी कण क्या होने चाहिए, अणु या परमाणु। समझ में आ गई बात, यानी कि जिनमें अवयवी कण, अणु या परमाणु होते हैं उनको हम आणविक ठोस कहते हैं। और आणविक ठोसों को हम 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 होता है आपका ध्रुवीय आणविक ठोस, नंबर 2 अध्रुवीय आणविक ठोस, और नंबर 3 आपका क्या है, हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस, ठीक है। जैसे कि आपका नाम से ही पता चल रहा है कि वे ठोस जिनमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ध्रुवीय बंध पाया जाता है, उनको ध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। वे ठोस, या वे यूं कहिएगा, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, उनको हम अध्रुवीय आणविक ठोस कहते हैं। और वे ठोस जिनमें हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, यानी कि हाइड्रोजन आबंध पाया जाता है, उनको हम हाइड्रोजन आबंधित ठोस कहते हैं। यदि इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, इनमें अध्रुवीय सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और इनमें कौन सा पाया जाता है आपका, ये इनमें कौन सा होता है आपका हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा। सिंपल सी बात है आपका। जैसे इसके एग्जांपल क्या बनेगा, जैसे कि आपका HCl है, HBr है, ठीक है। इसमें कौन सा बनेगा, जैसे कि आपका H2O2, H2, ठीक है, N2, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, HF, H2O, इस तरीके से इनके एग्जांपल्स बन जाएंगे, ठीक है। इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, इनमें अध्रुवीय बंध पाए जाते हैं, इनमें ध्रुवीय बंध पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात। अब हम देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनके अलग अलग गुण दे रखे हैं, ठीक है ना, आपको गुण दे रखे हैं, गुण में नहीं बताऊंगा, गुण आपको नोट्सों में मिल जाएंगे। देखिएगा, एक्चुअली में इसमें गुण बहुत ही अच्छे अच्छे से गुण लिख रखे हैं, देखिएगा, दिखाई दे रहे होंगे आपको, ठीक है। ये क्लियर हो गया हमारा। हम और अगली जो वीडियो, ये इसमें क्या है आपका आयनिक ठोस, नंबर दूसरे पे आयनिक ठोस। यानी कि आयनिक का मतलब क्या है, जिसमें विद्युत संयोजी बंध, यानी कि विद्युत संयोजी आयनिक बंध पाया जाता है। वे ठोस, वे क्रिस्टलीय ठोस जिनमें आपका आयनिक बंध पाया जाता है, उनको हम आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस के कुछ अंतर दे रखे हैं मैंने, ठीक है, वो मतलब अंतर नहीं, उनके गुण दे रखे जो आपको याद कर लेने हैं। एक बार मैं आपको बोल दे रहा हूँ आयनिक ठोस के थोड़ा सा, जो आपको पता रहेगा। आयनिक ठोस के इनमें जो अवयवी कण होते हैं, क्योंकि ये आयन है तो इनके अवयवी कण क्या होंगे, इनके अवयवी कण होंगे आपके क्या, इनके अवयवी कण होंगे धनायन और ऋणायन, ठीक है। क्योंकि ये आयन है, और आयन किससे बनता है, धनायन और ऋणायन से बनता है, इसीलिए इनके क्या होंगे, अवयवी कण धनायन और ऋणायन होंगे, ठीक है। दूसरी बात, इनमें कौन से विद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, यानी कि इनमें कौन सा बल पाया जाएगा, मोस्टली इनमें कूलम्ब वाला नियम पाया जाएगा, क्योंकि ये आवेश एक पॉजिटिव नेगेटिव, NaCl की बात करूं तो Na पॉजिटिव है उसमें, और एक Cl नेगेटिव है, तो उसमें कौन सा बल पाया जाएगा, विद्युत आकर्षण, और उसका नाम होगा कूलम्ब बल, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये ठोस होते हैं, भंगुर होते हैं, ठोस और भंगुर होते हैं। भंगुर का मतलब जैसे आपका नमक का डेला है, उसको चोट मारेंगे तो कैसा हो जाएगा, फूट जाएगा, ठीक है ना, एकदम बिखर जाएगा, तो यानी भंगुर होता है, ठीक है। आगे बात करें, ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं। नमक की हम बात करें तो ठोस अवस्था में NaCl की हम बात करें तो वो क्या होगा, NaCl की यदि मैं बात करूं तो NaCl कैसा होता है,
ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, यानी ठोस में कैसा होगा, कुचालक होता है। और आपका द्रव रूप में, यानी कि इसमें द्रव बोले तो गलित अवस्था, ठीक है, गलित में कैसा हो जाएगा, सुचालक होता है। ठीक है, क्लियर हो गए। यानी कि जो आयनिक ठोस होते हैं उनमें वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है नॉर्मली ठोस अवस्था में, लेकिन जब उनमें जल मिला दिया जाता है तो उनमें से वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, और इनके जो गलनांक होते हैं उच्च होते हैं, और एग्जाम्पल NaCl, KCl, CuSO4 ये एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर हो गई बात। तो आपका ये आयनिक ठोस भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, आगे मैं बात करूंगा आपका सहसंयोजी ठोस। तो इससे पता चल रहा है कि ये सहसंयोजी ठोस है, तो इसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, इसमें आपका सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। क्लियर होगी बात। अब हम इनके कुछ गुणों की बात कर लेते हैं। सहसंयोजी आबंध के गुण हैं, इनमें अवयवी कण परमाणु होते हैं। ठीक है, इनमें प्रबल सहसंयोजक आबंध पाए जाते हैं, और ये अत्यधिक कठोर होते हैं। ये सभी कठोर होते हैं, जैसे कि आपका हीरा आपका सहसंयोजी ठोस में आता है, लेकिन ध्यान से समझ लेना, हीरा आपका सहसंयोजी ठोस में आता है, लेकिन उसका एक अपवाद होता है ग्रेफाइट। बाकी सभी कैसे होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं सहसंयोजी ठोस, लेकिन उनमें एक ग्रेफाइट ऐसा जो विद्युत का सुचालक होता है, तो ये अपवाद में है जो लिखा हुआ है। ठीक है, और बाकी इनके एग्जांपल्स हैं, जैसे क्वार्टर्ज जो होता है ना, क्वार्टर्ज SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड को हम क्वार्टर्ज बोलते हैं, इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं धात्विक ठोसों की। धातुओं के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आपको कि इनमें क्या होता है। देखिएगा, जैसे आपका धात्विक ठोस की मैं बात करूं तो इसको मिटा के समझाऊंगा आपको। वे ठोस जिनमें धनायन किस तरीके से पाए जाते हैं, यानी कि पहली बात तो जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी कि वे ठोस जिनमें आपका इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं। क्या होते हैं, आपका धात्विक ठोस की मैं बात करूं तो क्या होगा, धात्विक ठोस होते हैं आपके जिनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है आपका कैसा पाया जाता है, गतिशील अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, गतिशील अवस्था में, और इन्हीं गतिशील इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो मतलब क्या, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए तो उनमें विद्युत का चालन होता है। तो आपसे पूछ लेगा धातुओं में विद्युत का चालन क्यों होता है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन गतिशील अवस्था में पाए जाते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये धात्विक ठोस हो जाएंगे। इनमें एक खास बात है, ध्यान से समझ लेना कि ये आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही ये क्या होते हैं, विद्युत और ऊष्मा के कैसे होते हैं, सुचालक होते हैं। चाहे ठोस अवस्था में भी सुचालक होते हैं और गतिशील अवस्था में भी होते हैं। ठीक है, एक चीज बात। और एक और मैं बात करूं इसकी कि इनमें क्या होता है, ये जो इनमें चमक होती है, विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। इनमें बस इस प्रकार का आवाज होती है, आवाज करते हैं, जैसे मान लोहे को बजाए आवाज करेंगे, लेकिन इनमें विशेष प्रकार का रंग पाया जाता है, तो वो सभी मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ही पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें जैसे कि मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें जो अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण धनायन होते हैं, और धनायन भी इस तरीके से कि धनायन इस तरीके से मुक्त अवयवी कण होते हैं, जैसे कि मानो कि इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूब रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि जैसे कि इलेक्ट्रॉन धातुओं में क्या होते हैं, मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, वो बोलते हैं ना, किसी कोई भी पदार्थ धनायन किसमें होते हैं, इसके प्रोटॉन के अंदर, वह नाभिक के अंदर पाया जाता है, धनावेश यानी प्रोटॉन के रूप में। तो मतलब ये कि प्रत्येक पदार्थ के चारों ओर बहुत सारी कक्षाएं होती है, कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहाँ में इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर एक नाभिक होता है जहाँ पर प्रोटॉन पाया जाता है। तो इसकी बाहरी कक्षा को छोड़कर अंदर की सभी कक्षाओं और नाभिक को मिलाकर बनता है, तो उसको हम कर्नेल कहते हैं। क्या कहते हैं, एक संयुक्त रूप में कर्नेल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसमें जो धनायन है इस तरीके से डूबा रहता है, या इनमें जो आपका नाभिक इस तरीके से डूबा रहता है जैसे कि आपका समुद्र में डूब रहा है, यानी किसके समुद्र में, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में। यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन में धनावेश कहाँ है, धनावेश मिलता है आपका किसमें, नाभिक में, और नाभिक कहाँ पर है, बीचों बीच में है, और बीचों बीच के इसके बाहर क्या होंगे, बहुत सारी कक्षाएं, और कक्षा में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब क्या है, यहाँ पर जो पॉजिटिव है वो किसके बीच में पाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के बीच में पाया जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन काम कर रहा है यहाँ पर किसका, समुद्र का काम कर रहा है, समुद्र जिसे बोलेंगे, और ये धनायन है। ठीक है, धनायन। ठीक है, और धनायन को, और इसको मुख्य रूप से क्या कर्नेल बोलते हैं, तो मतलब कर्नेल। ठीक है, तो धनायन कहाँ पे पाया जाता है, इसमें धनायन, इसमें यानी कि ठोस वे, यानी धात्विक ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें धनायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबा रहता है,
जिनमें धनायन इलेक्ट्रॉन के समुद्र में डूबे रहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? ठोस, धात्विक ठोस कहते हैं। समझ में आ गई बात? इनके कुछ गुण हैं कि इनसे तार खींचे जा सकते हैं, ये आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब इनसे चादर बनाई जा सकती है। आधार मतलब चोट मारने पर ये फैलते हैं और मतलब एक चादर, पतली चादर के रूप में बना लेते हैं। तन्य होते हैं, यानी कि इनके तार खींचे जा सकते हैं। तो ये टाइप के इनके गुण हैं धात्विक ठोस के, जो आपको मिल जाएंगे वहाँ पर। आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ पाए होंगे कि ये क्या चीज़ है। वीडियो आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। जो इसके नोट्स हैं तो ऐसा कहीं पर मिल ही नहीं सकते, ये तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूँ। फिर भी आप नोट्सों को डाउनलोड करके अपनी एक, ऐसा नहीं कि नोट्सों को लिख लेना, अपनी एक कॉपी बनाइएगा, वहाँ पर लिखते रहिए और साथ ही साथ याद करते रहिएगा। ठीक है, अगली वीडियो जल्दी ही लेकर आऊँगा, तब तक के लिए अपने ख्याल रखना और घरों में रहना, सुरक्षित